मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से हम अपने स्पिरिचुअल फेलोशिप आत्मिक संगति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जो भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, प्रभु उनको ब्लेस करे, उनको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज फिर से आपके सामने, आपके बीच में परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर आया हूं। परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, जो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। सच में आज मेरा टॉपिक है कि हम अपना जीवन किसके द्वारा बिताएं। आज जो हम अपना जीवन जी रहे हैं, मेरे प्रियो, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं सो प्लीज इस वीडियो को पूरा सुने, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। अन्यथा अगर आप मसीही हैं, अगर आप विश्वासी हैं, तो सच में परमेश्वर के वचन को आप पूरा सुनेंगे। अन्यथा जिनके अंदर आत्मा नहीं है, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, सच में वो इस वीडियो को इग्नोर करेंगे और दूसरी वीडियो देखेंगे। क्योंकि जो सच्चा विश्वासी होता है वो परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेता, वो परमेश्वर के वचन को सुनता है और रिसीव करता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही मत्ती अध्याय 5 में, धन्य है वो, धन्य है वे। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने बताई। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है वो जो धर्म की ओर भूखे प्यासे हैं। सच में, लेकिन एक बात परमेश्वर ने कही और वो बिल्कुल हटके थी, और वो ये थी कि धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आज मेरे प्रियो, वचन बहुत सारे लोग सुन तो रहे हैं लेकिन मान बहुत कम रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं वो ही धन्य हैं। आज बहुत सारे लोग वचन को सुन रहे हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मेरे प्रियो, वचन को सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसे मानते हैं। सो मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप इस वचन को सुनकर रिसीव करेंगे तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बात करेगा, आपके जीवन में काम होगा। सच में आप आज बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित होंगे, आज आप बहुत सारी बातों को लेकर परेशान होंगे। मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। भजन संहिता 139 जब आप रीड करेंगे तो वहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि मैं तुम्हारा उठना बैठना जानता हूं। परमेश्वर हमारी हर एक बात का जानने वाला परमेश्वर है। हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, आज हम अपना जीवन किस तरह से बिताते हैं? हम कहते हैं अपनी इच्छा चलाते हैं, हम अपने जीवन में बहुत सारी बातों को लागू करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। मेरे प्रियो भाई बहनों, हम बहुत सारी बातें कहते रहते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? हम सुनेंगे बड़े ही ध्यान से कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो हमसे कहता है वो पवित्र वचन में लिखा है। जब हम जाते हैं गलातियों अध्याय 5 और वचन 16 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पवित्र वचन कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें आत्मा के अनुसार चलने के लिए बोलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो। मेरे अजीजों, क्या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या शरीर के अनुसार चलते हैं, या इस संसार के अनुसार हम अपना जीवन बिताते हैं? सच में आप अपने पिता से कुछ भी फल ना पाओगे।
इसलिए वचन कहता है कि हर एक परिवार से, हर एक बहन से, हर एक भाई से परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा के अनुसार चलो। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो कोई भी शारीरिक काम है, कोई भी संसारिक काम है, उसको हम नहीं कर सकते, फिर हम उसको नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वचन आगे कहता है तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जो हमारे शारीरिक काम होते हैं, जो संसारिक काम होते हैं, फिर हम उसमें शामिल नहीं हो सकते, फिर हम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे शारीरिक कामों को पूरा नहीं करेंगे, और जो व्यक्ति संसार की ओर चलते हैं, शारीरिक दशा में चलते हैं, वो आत्मिक बातों को समझ नहीं पाएंगे, वो आत्मा के अनुसार नहीं चल पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। मेरे प्रियो, हमारे मन में दो बातें उठती हैं। एक कि जैसे हम प्रार्थना में जाते हैं, हमारा मन करता है प्रार्थना में बैठने का, एक मन करता है प्रार्थना में ना बैठ, समय नहीं है, बहुत सारे काम हैं, इसलिए तू काम निपटा ले, कल प्रार्थना में बैठ जाना। ये शारीरिक जो शरीर है वो अपनी लालसा करता है, अपनी ओर खींचता है। पवित्र आत्मा अपनी ओर खींचता है। पवित्र आत्मा के जो कार्य हैं वो मेरे प्रियो प्रेम, आनंद, दया। शरीर के काम मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग शरीर के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, शारीरिक दशा में हैं, उनके कार्य पवित्र बाइबल में बता दिए गए हैं। क्योंकि इसलिए विरोधी है, क्योंकि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हो तो शरीर कहता है नहीं करो, और अगर आप चोरी करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, तो पवित्र आत्मा कहता है ना करो। आखिर हम किसकी ओर हैं? आखिर हम कैसा जीवन बिता रहे हैं? क्या शारीरिक की लालसा में हम अपना जीवन बिता रहे हैं आज भी, या हम पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है शरीर के काम प्रकट हैं। एक लिस्ट में आपको बता रहा हूं, एक लंबी लिस्ट है शरीर के कामों की। जब हम पढ़ेंगे 19 आयत, तो वहां पे लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं। शरीर के काम क्या है? मूर्ति पूजा, टोना, बैर, गंदे काम, लुचपन और विधर्म, मतवालापन, विरोध, फूट, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है इनके विषय में, परमेश्वर इनके विषय में कहता है कि पहले से ही कह देता हूं, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि जैसा पहले भी मैं तुमसे कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ध्यान दो ऐ मसीहो, ऐ विश्वासियों, ऐ प्रभु के लोगों, ऐ प्रभु के भय मानने वाले लोगों, मेरे भाई और बहनों, आत्मा के अनुसार चलने वाले लोगों, इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर पहले भी कह चुका है और अब भी कह रहा है कि ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य की वारिस नहीं होंगे। पर आत्मा के द्वारा जो चलते हैं उनके अंदर फल लगे होंगे, और उनके फल होंगे आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, संयम। ऐसे ऐसे विरोध में कोई भी अव्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, सुने ध्यान से, इस आयत को सुने ध्यान से मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह के हैं, जो लोग यीशु मसीह के हैं, लिखा है वो उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं को और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, तो आपको चाहिए कि आप ये सारे कार्य शरीर के,
सब क्रूस पे चढ़ा दें। अगर आज तक आपने नहीं चढ़ाया है, आज अपने शरीर के सारे कामों को हमेशा के लिए दफन कर दें क्रूस के नीचे, और क्रूस पे सारे अपने गुनाह, अपने शारीरिक काम चढ़ा दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसी क्रूस पर हमारे लिए जान दी, हमारे पाप को उस क्रूस पर ले लिया। आज हमें चाहिए कि अपने सारी लालसाएं, सारी अभिलाषाएं उस क्रूस पे चढ़ा दें। ये कौन लोग होंगे जो चढ़ाएंगे? जो यीशु मसीह के हैं, जो यीशु मसीह के बनना चाहते हैं, जो यीशु मसीह के आज्ञाओं पर, उसके नक्शे कदमों पर चलना चाहते हैं, ये वो लोग होंगे। क्योंकि पवित्र वचन कहता है, आज हम इस संसार में जो जीवित कहलाते हैं, आज हम चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, ड्यूटी जाते हैं, काम करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज आप किसके द्वारा जीवित है? आज हम जो जिंदे हैं वो किसके द्वारा हैं जिंदे? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके अंदर एक रूह डाला हुआ है, एक आत्मा डाला हुआ है। आपके अंदर जो आत्मा डाला है, उस आत्मा के अनुसार आप जीवित कहलाते हैं। आज ही खुदावंद, आज ही परमेश्वर उस आत्मा को हमारे शरीर से अलग कर दे, हमारे शरीर से उस रूह को निकाल ले, तो हम मर जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा के द्वारा हम जीवित हैं, हम जिंदे कहलाते हैं। इसलिए पवित्र वचन कहता है, ये जो वचन है ये सबकी आंखें खोल देने वाला वचन है। गहराई से जब हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे, हमारे अंदर की आत्मा खुल जाएगी, हमारे आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, आत्मिक माइंड हमारा बिल्कुल साफ हो जाएगा और हमें साफ साफ दिखाई देने लगेगा। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, पवित्र वचन कहता है सच में 25 आयत में, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। शरीर के अनुसार जीवित नहीं है। आज हम शरीर की लालसाओं पे जो चलते हैं, संसारिक बातों में जो चलते हैं, दुनियावी बातों का ज्ञान ढूंढते हैं। आज मेरे प्रिय पवित्र वचन कहता है कि सच में आध्यात्मिक तक का जो ज्ञान है लोगों का कम होता जा रहा है, और इसीलिए वचन कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से नाश हुए जा रही है। वो वचन को नहीं समझ पा रही, वो पवित्र आत्मा को नहीं समझ पा रही, परमेश्वर को महसूस नहीं कर पा रही। आज की प्रजा मेरे प्रियो, इसलिए वो नाश की ओर जा रही है, बर्बादी की ओर जा रही है। उन घरों में, उन परिवारों में, उस बेड़े मोहल्ले में लड़ाई झगड़े, पार्टीबंदी, नेतागर्दी, वो सारी बातें उसमें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के जो ज्ञान है उसमें वो कमजोर है, आत्मा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं। वो वचन कहता है जो लोग आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं, सच में मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे और परमेश्वर उनके संग संग चलेगा। वचन कहता है यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आज हम शरीर के अनुसार चलते हैं, वचन कह रहा है कि सच में आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि आत्मा के द्वारा जीवित है। इस बात से हम क्यों नहीं डरते? हम मौत से नहीं डर रहे हैं, हम बहुत सारे बातों से नहीं डर रहे हैं, लेकिन आज ही अगर आत्मा हमारे अंदर से निकल जाए हम मर जाएंगे। मेरे प्रिय, उसी आत्मा के द्वारा हम जीवित है और उस आत्मा के द्वारा भी अपने जीवन को चलाएं। आप कामयाब होंगे। आप परमेश्वर आपको ज्ञान देगा, अपना पूरा नीति वचन आपके ऊपर उतार देगा। सच में मेरे प्रियो, लिखा है घमंडी ना रहे, एक दूसरे के साथ ढा ना करें, एक दूसरे को घमंडी बनकर छेड़े ना। आज हम घमंडी बनकर छेड़ते हैं, तेरे पास क्या, मेरे पास सब कुछ है, मैं तुझे खरीद लूंगा। घमंडी एटीट्यूड आ जाता है। मसीहों में लड़ाई, हाँ, मसीहों में ही, विश्वासी भाइयों में भी लड़ाइयां चल रही हैं। विश्वासी भाइयों में खूब ज्यादा कपट फूट चल रही है, और वो एक दूसरे में मसीह हैं, एक साथ एक संडे एक चर्च में जाते हैं और उनमें फूट है, लड़ाई है, झगड़े हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक और आत्मिक नहीं, बल्कि संसारिक बातों में आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसलिए मेरी प्रजा नाश हो ही जा रही है। आज बहुत सारी कलीसियाएं नाश हो रही हैं, बहुत सारी कलीसियाओं में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। मेरे प्रियो भाई बहनों,
मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपको निर्णय लेना है, आज आपको ये डिसीजन लेना है कि आज आपको परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। सच में अगर हम आत्मा के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, फिर परमेश्वर हमें पहचानेगा नहीं। आई डोंट नो, मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ कुकर्मी हटो मेरे पास से। मेरे प्रियो, आज समय, आज हमारे पास समय है परमेश्वर की इबादत में आने का। आज हमें ज्यादा इधर उधर बातों में ध्यान देने का समय नहीं है। आज इंसान की उम्र बहुत कम हो चुकी है मेरे प्रियो। इस उम्र में हम कुछ भी कर लें, डिग्री हासिल कर लें, पैसा इकट्ठा कर लें या प्रभु के गुण गा लें। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर की आध्यात्मिकता, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, आत्मा के अनुसार जीवन बिताना ही आपको अनंत जीवन में लेकर जाएगा। वो अनंत जीवन परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर अनंत जीवन हमें देना चाहता है। परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए इस धरती पे आया और हमारे पापों को साफ करने के लिए, हमारे पापों को माफ करने के लिए उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। आज हम कहां जी रहे? आज हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। हम परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है, परमेश्वर के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे प्रियो, जितना समय आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से भरता है। आत्मा आपकी सहायता करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, क्योंकि आप जो समय बिताते हैं वह परमेश्वर की हुजूरी में बिताते हैं। आज जो हम अच्छे अच्छे होटलों में समय बिताते हैं मेरे प्रियो, आज पूरी दुनिया का जो अच्छा समय है, सबसे इंपॉर्टेंट समय है, सबसे महत्वपूर्ण जो समय बिताना है, अगर आज आप अच्छे होटल में समय बिताते हैं और अच्छे मॉल में समय बिताते हैं, अच्छी जगह, टूरिस्ट जगह घूमने जाते हैं, अच्छी टूर पे जाते हैं, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जो अच्छा समय है, एक्सीलेंट समय है, बहुत ही प्यारा समय है, वो है परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताना। सच में मेरे प्रियो, अगर आज आपका समय खराब चलता है, अगर आज आपका समय खराब चल रहा है, तो परमेश्वर को समय दो। परमेश्वर में दिया गया समय आपके समय को बदल देगा। सच में मेरे प्रियो, अगर आज आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है और आज आपने इस वचन को रिसीव किया है, तो आप धन्य हैं। परमेश्वर आपको आज के वचन से बहुत ब्लेस करेगा और आशीष देगा। आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, प्रभु आपके सारे रुके काम को बना देगा। सच में आज के वचन को रिसीव करें, विश्वास करें उसको और हृदय में ग्रहण करें। आप 100 गुना फल लाएंगे अपने जीवन में। आप चेक करना, आप अपने जीवन को आज से ही आत्मा के अनुसार जीवन बिताना शुरू करें, आत्मा के अनुसार चलें। सच में आप अपने जीवन में आशीषों को पाएंगे, बरकतों को देखेंगे, गवाहियों को सुनेंगे। सच में मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे आज के वचन के द्वारा। अगर आज आपने हमारी पूरी वीडियो को सुना है, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। आज आपका कोई भी सवाल है, आपकी कोई प्रार्थना है, आप कमेंट बॉक्स में डालें अपना नाम और प्रार्थना विषय, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा, रास्ता खोलेगा आपके लिए और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हो सके तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आपके पास पहुंचे और आप हर एक वचन को सुने और आशीषों को पाएं। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन। थैंक यू।